एक युग से दूसरे युग का बोधक है युगांतर, एक कालखंड से दूसरे कालखंड का परिचायक है युगांतर। स्वतंत्रता से आज तक की यात्रा का आईना है युगांतर, 75 वर्षों के विकास पथ का पाथेयम है युगांतर। पीढ़ी दर पीढ़ी वैचारिक सांस्कृतिक परिवर्तन का स्वरूप है युगांतर। भारत की सामाजिक, पारिवारिक, प्राकृतिक, पारमार्थिक विरासत है युगांतर। संस्कारों और रिश्तों के विहंगम एहसास का भाव है युगांतर। बंधुआ मजदूरी ने जमीर को डुबाया, बाल विवाह प्रथा ने जगत में झुकाया, लड़कियों की उपेक्षा ने अशिक्षा को बढ़ाया, असमानता की सोच ने विकास को रुलाया। बीते 75 सालों में हमने तिल तिल कदम बढ़ाया, रूढ़िवादी सोच गई, नया दौर आया। विकास के बढ़ते कदमों ने हमें विश्व में उठाया, विश्व गुरु के पथ का है आभास जगाया। प्रमाण है देता आज आपके सामने युगांतर, विश्वास है हमारा नजर आएगा वो अंतर, विश्वास है हमारा नजर आएगा वो अंतर। तो लीजिए प्रस्तुत है युगांतर। नमस्कार। गुलाम युग से आधुनिक युग तक की अर्थात वर्तमान तक की विकास यात्रा का मंचन करना सूरज को आईना दिखाने के समान है। हम आपके समक्ष एक इसी प्रकार का विहंगम दृश्य की अनुभूति कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे पात्र के माध्यम से हम इसकी अनुभूति करा रहे हैं जिसने आज़ादी का महासंग्राम देखा और वर्तमान तक तीसरी पीढ़ी तक वह सामाजिक विसंगतियों को त्यागता हुआ निरंतर विकास के दौर पर बढ़ रहा है। तो इसी दृश्य को देखने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है बनवारी का बाल्यकाल युगांतर। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मैंने तो कविता कैसे क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, तेरा हुआ। कहाँ पहाड़ा करना था? मैंने कविता ने क्या किया? कितना बोला? अरे मैंने तो कविता की अभी नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बच्चों। चलो हम पहली हमारी प्रार्थना शुरू करते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। बैठ जाओ सब। चलो मैं पहले तुम्हारी हाजिरी भर लूं। राम राम। उपस्थित गुरुजी। श्याम। उपस्थित गुरुजी। हेलो। गंगाराम। गंगाराम है क्या? गंगाराम। वह नहीं आया मास्टर जी। क्यों? उसके खेतों में फसलों की कटाई जो हो रही है। तो मैं उसके खेतों में जाके उसको पढ़ाऊं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
घनश्याम। मास्टर जी क्या हुआ? वह तो नहीं आया। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब ये तो 4 दिनों से नहीं आ रहा है, किसी को पता है कहाँ है? अभी इसके बाद मास्टर जी उसके बकरी का गौना नजदीक है। अरे बकरी का नहीं, बहन का, बहन का। अरे वही बहन जो हमेशा बकरियों के साथ रहती है। मास्टर जी शहर गया है बापू के साथ दहेज का सामान लेने के लिए। हरगोविंद। उपस्थित गुरुजी। चलो आज तो आया। नहीं आज तो आ गया, कल से नहीं आ पाऊंगा। क्यों? तुम्हारा भी विवाह होने जा रहा है क्या? नहीं मास्टर जी, वह तो अगली दिवाली के बाद है। शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, शांत। तो फिर क्यों नहीं आओगे? मास्टर जी मेरे गांव को इस गांव से जोड़ने वाली पुलिया टूट चुकी है। लो ये कौन नया बहाना? शांत हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ, शांत। नहीं मास्टर जी, यदि नदी का जल स्तर बढ़ गया तो माँ कैसे आने देगी? अरे बच्चों ये क्या है? तुम में से कोई 1 दिन बाद आता है, कोई 2 दिन बाद, कोई 4, तो कोई तो सीधे 15 दिन बाद। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? तुम सभी बोलो। बच्चों याद रखना कि तुम सभी इस देश के भविष्य हो। अगर तुम सब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ये देश को पढ़ाओगे कैसे? ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? आए दिनों में 10 से 12 बच्चे किसी ना किसी कारण की वजह से कक्षा नहीं आ पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगी? तुम सभी बोलो। मास्टर जी क्या बात है बेटा टल्लू, बोलो। हमारा मन नहीं लगता। क्यों? हमारी भैंसिया हमें पढ़ने नहीं देती। शांत हो जाओ, शांत। बैठ जाओ टिल्लू, तुम और तुम्हारी भैंसिया। मैं तुम्हारी सारी समस्याओं से परिचित हूँ, पर तुम भी ये याद रखो कि इस कक्षा के अंत में मैं तुम्हें एक सीख दूंगा। गांठ बांध देना। चलो अब हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों आज हम फिर से 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो सब मेरे बात कहो। 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 तियम 18, 6 तियम 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24। मास्टर जी क्या हुआ बेटा, बोलो। आप तो एक सीख देने वाले थे। अरे अब तुम्हें पहाड़ा पढ़ने में भी मजा नहीं आता? वो तो कल पढ़ लेंगे। पढ़ता कब है कि कल पढ़ेगा? क्या बोला? शांत क्या हो बोला? जाओ, क्या शांत हो बोला? जाओ। चलो आज सीख ही दे देता हूँ, पढ़ाई कल हो जाएगी। तो मैं ये अपनी सीख आपको एक गीत के रूप में सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा और गांठ बांध दीजिएगा। तो मेरी सीख है। से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य
भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बनवारी सेठ घनश्याम दास जी का बेटा है। अब उसके घर का दृश्य देखिए। राम 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 राम। ज्यादा ही लेट बोला क्या? राम 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 राम। मुनीम जी। जी हुजूर। किसी का ब्याज बकाया तो नहीं? वैसे तो नहीं हुजूर, बस एक धोखा छोड़ी के। कौन है वो? हुजूर ये तो तोता राम है। अच्छा, कब तक की मोहलत मांगी है? मोहलत तो पिछले महीने की मांगी थी हुजूर। तो फिर पैसे जमा क्यों नहीं हुए अब तक? वो का हुई गवाना हुजूर, कुछ ऐसा हुई गवा कि क्षमा हुजूर, क्षमा क्षमा हुजूर, क्षमा। ओकर घरवाली बहुत ही बीमार रही हुजूर, शहर गवा रहा। दवा दारू माशल का पैसा खर्च हुई गवा हुजूर। मुनीम जी, मैंने कोई धर्म खाता थोड़ी ना खोल रखा है। जी हुजूर। फौरन किसी को भेजकर उसे बुलाओ और कहो कि पैसे जमा करे या तो फिर बंधुआ मजदूरी करे। जी हुजूर, अभी उसे बुलाता हूँ। राम 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 राम। अरे बनवारी। जी पिताजी। ये क्या लाए हो? दर्जी के पास से नए कपड़े लाया हो। अच्छा, कपड़े लाए हो, ठीक है ठीक है, इसे अंदर रखो और अपनी माँ को भेजो। जी पिताजी। राम 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 राम। फोन तो है फोन। राम 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 राम। हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बेटिया की गौने की तैयारी ठीक से चल रही है ना? हाँ हाँ, सब ठीक से चल रहा है। किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, सब ठीक से चल रहा है। कपड़े, गहने, मिठाइयाँ सब आ गए हैं। फूल वाली और मेहंदी वाले बस आते ही होंगे। इसके अलावा और क्या क्या तैयारियां हुई है? मेहमान की रहने की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। कुछ मेहमान तो अभी ही आते होंगे। ठीक है, इतनी हड़बड़ी मत किया करो। अब अंदर जाओ और अंदर का काम संभालो। जी। राम राम राम। पिताजी पिताजी। क्या बात है? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? पैसे क्यों चाहिए? कुछ किताबें खरीदनी थी, कलम खरीदना था और बस्ता भी लेना था पिताजी। अरे बनवारी, जब देखो तुझे पाठशाला जाना है, कलम के लिए पैसे चाहिए, बस्ते के लिए पैसे चाहिए। एक बात बताओ, पाठशाला जाकर करना क्या है? पिताजी, मुझे पढ़ाई लिखाई करना है। पढ़ाई लिखाई कर बड़ा अफसर बनना है। अरे बनवारी, अब तू मुझसे मुंह लड़ाएगा? मुझसे मुंह लड़ाएगा? चल जा अंदर। जी पिताजी। राम 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 राम। अरे बेटी शीला, वहां खड़ी क्यों हो? इधर आओ। राम 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 राम। आओ बैठो इधर। देखो बेटी, तुम इस घर से 2 दिन बाद विदा हो जाओगी। यह घर पराया हो जाएगा। बस वही घर तुम्हारा असली घर होगा। हाँ पिताजी। चाहे जो हो जाए, तुम्हें जीना भी वहाँ है और मरना भी वहाँ है। जी। पर पिताजी, वो गौना नहीं करना चाहती। क्या गौना नहीं करना चाहती? हाँ पिताजी। पर क्यों? मैं भी भैया जैसे पाठशाला जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ।
अरे पढ़ लिख कर क्या करोगी? समाज में मेरी बदनामी करवाना चाहती हो? लोग क्या सोचेंगे? समाज क्या सोचेगा? पर पिताजी सुनिए तो। अरे मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या तुम्हारी माँ शिक्षित है? क्या तुम्हारी दादी शिक्षित थी? पर पिताजी सुनिए ना। गौना होकर ही रहेगा। हे भगवान, ये कैसा कलयुग आ गया? सबको पढ़ना है, इसे भी पढ़ना है, उसे भी पढ़ना है। राम 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 राम। मत रो मेरी प्यारी बहना, 2 दिन बाद है तेरा गोना। आज रोकर है क्या करना, कल फिर कैसे होगा रोना। मुझे गौना है नहीं करना, शिक्षित भैया है मुझे बनना। जीजा जी से तू कह देना, शर्त मेरी है मुझे पढ़ना। जो न दिया शिक्षा का गहना, तो न बनूं मैं तेरी बहना। जो न दिया शिक्षा का गहना, मन महसूस कर होगा रोना। अनपढ़ होकर होगा जीना, अनपढ़ होकर होगा मरना। नारी तेरी अजब कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। मैं लड़की बन ऐसी चली, कोयला भई न राख। वचन हूँ देता तुझको बहना, पढ़ लिख अफसर बनूंगा गहना। शिक्षा होगा जग का गहना, पूरा होगा तब अपना सपना। जब होगी हमारी संतान, तब हम देंगे उसे शिक्षा का दान। शिक्षा से होगा देश महान, बनेंगे हम पालक महान। प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री से राष्ट्र के नाम हिंदी में संदेश सुनिए। साथियों, आज सवेरे 3:30 बजे भारत और पाकिस्तान में लड़ाई बंद हो गई। पाकिस्तान ने हमारे देश में हमलावरों को 5 अगस्त को भेजकर ये लड़ाई शुरू की थी। अब ब्लैकआउट नहीं रहेगा, अंधेरा नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये न समझिए कि पूरी शांति हो गई। हमें गंभीरता। बनवारी का परिवार भी बाल विवाह, लड़का लड़की भेदभाव जैसी विसंगतियों से अछूता नहीं रहता। बनवारी की बहन बाल विवाह और अशिक्षा का शिकार होती है। बनवारी भी उसके बाद पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है। उसके पिता राधे श्याम जी का स्वर्गवास हो जाता है। विदेश से पढ़कर आने के बाद अब इस घर की बागडोर बनवारी के हाथों में आती है। अब परिवर्तन के स्वरूप का परिदृश्य देखिए। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तोताराम, छोटे मालिक। ठहरो ठहरो, कहाँ घुसे आ रहे हो? रुको रुको, क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? मेहरबानी करो भाई, छोटे मालिक से मिलाई दो। नहीं मिलवाऊंगा, वो अभी आराम कर रहे हैं। मिलाई दो ना, बहुत दूर से चल के आया हूँ। नहीं मिलवाऊंगा, बोलो ना, आराम कर रहे वो। अरे मिलाई दो ना। अच्छा बाबा, जाओ उधर जाके बैठो। जो चाहे वो आ जाते हैं छोटे मालिक से मिलने। 2 दिन नहीं हुए आए के शहर से पढ़ाई लिखाई पूरी करके, उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं। थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। छोटे मालिक,
छोटे मालिक। जी काका, क्या बात है? और ये कौन है? मालिक, यह तोताराम है, हमारे खेतों में बंधुआ मजदूरी करता है, आपसे मिलना चाहता है। जी मेहरबानी करो मालिक। उठिए उठिए, क्या बात है, क्या हो गया? मेहरबानी करो मालिक। जी कहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब खेती का काम नहीं होता। मेरा बेटा बंधुआ मजदूरी के लिए तैयार नहीं है, शहर जाना चाहता है, कारखाने में काम करना चाहता है। जी। कल आपके लौटे तो उन्हें उसको बहुत पीटा। तोताराम जी, जी आप बेफिक्र होकर रह जाइए, आप आज से बिल्कुल आजाद हैं। शुक्रिया मालिक, भगवान आपको। काका। जी मालिक। हमारे सारे बंधुआ मजदूरों को आज से और अभी से आजाद कर दीजिए। कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होगी आज से यहाँ पे, ठीक है? मालिक। काका, मैंने कुछ कहा ना? पर बात तो सुन लीजिए मेरी। काका, आजाद करिए सबको जाके। पर बात तो सुन लीजिए ना। क्या बात है, कहिए। वो बड़ी मालकिन क्या बोलेंगी? काका, आप उन सब की चिंता बिल्कुल मत करिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। आप बस जाइए और बंधुआ मजदूरों को आजाद करिए, ठीक है? जी मालिक, ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। कोई है? पंडित जी आप? प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए बैठिए, मैं मालकिन जी को खबर करता हूँ। काका, जलपान का भी देख लीजिएगा। जी अच्छा। पंडित जी आप? क्या बात है, मंदिर की दक्षिणा तो मैंने पहले ही पहुंचा दी थी। आज मैं दक्षिणा के लिए नहीं आया, बल्कि दूसरे काम के लिए आया हूँ। हाँ हाँ बैठिए। अब बताइए पंडित जी, क्या बात है? कैसे कहूँ सेठानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। खा भी दीजिए पंडित जी, क्या बात है? मैंने सुना है कि छोटे मालिक ने बंधुआ मजदूरों को रिहा कर दिया है। क्या करे पंडित जी, जवान लड़का है, अभी अभी शहर से पढ़कर आया है, थोड़ी मनमानी तो करेगा ही ना। सो तो है। आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देती? शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कोई अच्छी लड़की है नजर में? ये हुई ना बात, एक क्या दर्जनों रिश्तेदार छोटे मालिक के लिए बड़े बड़े रईस खानदानों से है। ये देखिए सुषमा, ये पासी की शेर नानकराम की बेटी है। सुंदर तो है, पर पंडित जी आपको नहीं लगता इसका मुंह कुछ ज्यादा ही बड़ा है? तो ये देखिए। पंडित जी, इसका होठ कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है? पंडित जी। अरे छोटे मालिक प्रणाम। प्रणाम पंडित, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे? सब बढ़िया, बैठिए बैठिए। ये क्या चल रहा है माँ? बेटा, तुम्हारे लिए योग्य पत्नी ढूंढ रही हूँ। पंडित जी, अभी आप एक काम करिए, इस सारी फोटो को लेकर जाइए और अगली बार मेरी शादी के काम से बिल्कुल मत आइएगा। देख तो लीजिए, बड़े बड़े रईस खानदानों से है, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। वो सब मैं देख लूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए। अभी आप इन फोटो को लेकर जाइए और अगली बार इस काम से बिल्कुल मत आइएगा। जी जी। प्रणाम पंडित जी। तो मैं पक्का जाऊँ? जी। माँ, ये क्या चल रहा था? हाँ? बेटा, तुम बहुत मनमानी करने लगे हो, शादी नहीं करनी, बंधुआ मजदूरों को रिहा कर दिया और सुना है कुछ खेत की जमीन सरकार को दान में दे रहे हो। क्या शुरू है ये सब? माँ मेरी बात, पहली बात शादी की, तो शादी में किसी अपने जैसी पढ़ी लिखी लड़की से करूंगा जो भले कम पैसे वाली हो पर मुझे समझे। दूसरी बात, बंधुआ मजदूरों को रिहा करने की, तो माँ आज के समय में बंधुआ मजदूरी करवाना एक कानून है, इससे हमें सजा भी हो सकती है। और तीसरी बात, खेतों को दान में देने, तो माँ हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी कहते हैं कि सारे खेतों को एक साथ लाएंगे, सारे खेतों को एकजुट करेंगे तो ज्यादा फसल पैदा होगी, ज्यादा झुकेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। और
भुखमरी और गरीबी की सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए क्या मैंने सब, अब आप समझी माँ? बेटा तुम बहुत मनमानी करने लगे हो। बेटा तुम बहुत बड़े हो गए हो। माँ मेरी बात नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम अपनी ही मनमानी कर रहे हो। माँ मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब कैसे समझाऊं माँ को, कैसे समझाऊं? इतना समझाया लेकिन नहीं, माँ को तो मेरी बात ही नहीं समझनी है। काका एक गिलास पानी ले आइएगा। जी मालिक। छोटे मालिक, जगदीश बाबू। जगदीश, जगदीश कैसा है मेरे भाई, मेरे यार? मैं बढ़िया, तुम बताओ। मैं भी अच्छा। बैठो बैठो, बैठ के बातें करते हैं। काका मेरा फौजी यार आया इतने सालों बाद, कुछ बढ़िया नाश्ता लेके आइए। जी मालिक। जी। और बताओ जगदीश, कैसा चल रहा है सब कुछ सरहद पे? सरहद पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को फिर सबक सिखाना पड़ सकता है। वहां से खूब गोलाबारी हो रही है। तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि विदेश में तुम्हारी पढ़ाई मस्ती कैसे रही? अब कैसे बताऊं भाई, विदेश बहुत अच्छा था, पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी, परंतु वहाँ पे तेरे से यार नहीं थे ना मेरे भाई, इसलिए वहाँ पे इतना मजा ही नहीं आता था। हाँ यार, वो अपना दोस्त याद है रामकिशन? चले मिलने? नहीं यार, परसों ही हेडक्वार्टर से छुट्टी मिली, कल रात को ही पहुंचा हूँ और आज सुबह फिर बुलावा आ गया। नहीं मेरे भाई, अब भी तो हम इतने सालों बाद मिले थे, फिर से जाना है? देश के लिए सब नौछावर है यार। ये तो सही बात है। बस एक काम था तुझसे। काम था? क्या काम था बोल? हम भी यार रोके आ रहे हैं, क्या काम आ गया मुझसे, बोल। जब तक मैं जंग से ना लौटूं तब तक मेरे परिवार का ध्यान रखना और मेरी छोटी बहन का। जगदीश, ये भी बताने वाली बात है। जगदीश, अब जब तक तुम जंग जीत के नहीं आ जाते, जंग फतेह करके नहीं आ जाते, तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मेरी हुई। बेफिक्र होकर मेरे यार और जंग जीत के आ। बनवारी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। जंग जीत के आ मेरे भाई, जंग जीत के आ।
जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। समय बीतता गया। बनवारी अपने मित्र जगदीश के परिवार की देख रेख करता रहा। समय बीता। बनवारी ने संसार के लिए हित कार्य वाले कार्य किए। बनवारी को दिए वचन के अनुसार बनवारी ने जगदीश की बहन से विवाह किया। उसके उपरांत का समय देखिए। सर, ओहो, ये सिर तो दर्द से फटा जा रहा है। कितना दर्द है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। सुबह से दर्द हो रहा है। रामदेव, जरा नींबू पानी लाना। जी मालकिन जी। क्या हो गया? सिर में क्यों दर्द हो रहा है? कल किटी पार्टी में कुछ ठंडा गरम ज्यादा ही हो गया था क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मालिक जी, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, अब किटी पार्टी में ठंडा गरम होगा तो उससे तो दर्द होगा ही। ओहो, तुम तो हमेशा गलत ही समझते हो। नहीं। Hi, Dad. Hi, Cham. Good morning. How are you? Good morning, Dad. Dad, I want 20,000 rupees. हैं? I want 20,000 rupees. किस लिए बेटा? मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। दोस्तों के साथ घूमने फिरने महाबलेश्वर जाना है। Sorry बेटा, you are demanding a huge amount. Huge amount? Are you joking? मेरा बेटा इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस है और तुम 20,000 देने से मना कर रहे हो? उमा, ये सारा बिजनेस मैंने अपनी मेहनत से लगाया है। तुम अपने मायके स्टे करनी आई थी और तुम्हारे एसी लाड बहन ने इसको बिगाड़ा है। मेरे मायके वालों को बीच में आने की जरूरत नहीं है। So you mean no money? Absolutely correct. No money, no pocket money for you. That's not fair, Dad. Mom, कुछ करो ना Mom. I Please, said Mom, something. कुछ करो ना. Okay, fine. Go and get from my purse. Hooray! Thank you, Bob. Thank you. कुछ सोने का ख्याल है तुमको? एक रात से घर नहीं आई है। कुछ पता है कि वो कहाँ है? हाँ? ओहो, तुम तो जब देखो मेरे बच्चों के पीछे पड़े रहते हो। अपनी दोस्त के घर गई थी, रात वहीं रुक गई। क्यों? दोस्त के घर पे जाना जरूरी है? पढ़ाई यहाँ पे नहीं हो सकती और गई तो गई। एक रात वहाँ पे रुकना जरूरी है। हाँ? देखो, एक तो पहले से ही मेरा सुबह से सर में दर्द हो रहा है। तुम मेरा दिमाग मत खाओ। घोर कलयुग है। कलयुग नहीं, मॉडर्न जमाना है। मैं तो करता है कि दोबारा अपने गांव वापस लौट जाऊं, अपने लोग, अपने संस्कारों के बीच। मैं तो कह देती हूँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं और बच्चे यही रहेंगे। वहाँ है क्या? धूल, मिट्टी, गोबर, यक। उमा, एक शहर की जगह चौन ने तुम्हें और हमारे बच्चों को अंध बना कर रख दिया है। मान, मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ आधुनिकता की भेंट चले गए। अब क्या कहूँ? इन्हें तो जब देखो कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। मेरे भाई जगदीश ने मुझे यहाँ कहाँ फंसा दिया। अब पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ काटनी पड़ेगी। जब देखो कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, कोई मौका ही नहीं छोड़ते। एक तरफ मेरा मित्र जगदीश था, किसने अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए, और एक तरफ ये मेरे मित्र जगदीश की बहन उमा, ये भी आधुनिकता की भेंट चढ़ गई हैं। मान मर्यादा तो अब मैं क्या ही कहूं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। काका, एक गिलास पानी ले आइएगा। जी मालिक जी।
हेलो हेलो बनवारी, मैं दिनकर बोल रहा हूँ, तुम्हारा दोस्त। हाँ दिनकर भाई बोलो, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद फोन किया। अरे कुछ ना पूछ भाई, पिछले ही महीने पिताजी गुजर गए। ओम शांति, भगवान की आत्मा को शांति दे। ओम शांति। वैसे वो भाभी जी घर पर है क्या? भाभी जी? क्यों, क्या हुआ, भाभी जी से क्या काम आ गया? अरे वो तुम्हारी भाभी रट लगाए बैठी थी कि बंटवारा कर दो, बंटवारा कर दो, तो भाभी जी को कहो कि उसे थोड़ा समझाए। राम मिलाई जोड़ी है भाई, एक काली तो दूसरी चामुंडा। उससे बात करने से कोई फायदा नहीं है, बात और बिगड़ जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या मन है, तुम्हारी क्या मर्जी है? मैं तो भाइयों के साथ रहना चाहता हूँ, पर घर वाली को राजी नहीं कर पा रहा। अब कौन समझाए आजकल की मॉडर्न औरतों को कि संयुक्त परिवार ही श्रेष्ठ परिवार है। अब कौन ही समझाए इन औरतों को कि संयुक्त परिवार में जो मॉरल वैल्यूज, जो संस्कृति, जो सभ्यता होती है वो और कहा। सही बात है। अच्छा दिनकर, अभी तो ऐसा मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है जो मैं तुमको बताऊं। मैं एक दो दिन बाद कुछ सोच के फोन करता हूँ, लेकिन हाँ तुम चिंता बिल्कुल मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें अपने घर वालों को, अपने भाइयों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, बंटवारा नहीं होगा, ठीक है? मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। ठीक है फिर। ठीक है बाय। अब क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। एक तरफ मेरा मित्र दिनकर अपनी घरवाली से परेशान, और एक तरफ मैं। इस प्रकार बनवारी समाज के हित में कार्य करते हुए स्वर्गवास को प्राप्त हो जाता है। बनवारी ने सामाजिक विसंगतियों को देखा, उन्हें दूर करने का प्रयास किया और काफी हद तक उन्हें दूर भी किया। अब आने वाली पीढ़ी अर्थात बनवारी का घर उसका पुत्र भूपेंद्र संभाल रहा है। यह 2014 की स्थिति है, इसका भी अवलोकन करिए। हम कहां से आरंभ किए थे और कहां पहुंच रहे हैं। चित्रा, ओ चित्रा। क्या हुआ, क्यों बुला रहे हो? Actually, I will be late today as I have a parties meeting. Party meeting? Today also party meeting. Oh God. Though your father left your prosperous business, you want to join that politics? You know, Chitra, I want to establish my own identity. This all belongs to my parents. लेकिन राजनीति में झूठ बोला जाता है, वादा खिलाफी की जाती है, लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तुम अपने आप को ऐसी चीजों से कैसे बचा पाओगे? आटे में नमक बराबर तो चलता है ना। And if I do little bit here and there, what's the harm? I want to become a great politician. तुम्हारी तुम जानो, मुझे तो यही लगता है तुमने जो राजनीति में जाने का फैसला लिया है वह बड़ा ही गलत है। उसका अपने परिवार में बहुत गलत असर पड़ेगा। तुम हमेशा मूल्यों की बात करती हो, हमेशा आधार की बात करती हो। आधार का जमाना रहा क्या? मूल्यों का क्या करोगी? मुझे तो बस अपना नाम कमाना है और मुझे सबसे शॉर्टकट तरीका लगता है राजनीति। राजनीति में जाओ, थोड़ा पैसा लगाओ और जैसे भी हो खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ। आप कौन हो? कौन चाहिए आपको? बेटा मैं रामकिशन, बनवारी का दोस्त। आइए, अंदर आइए। अरे काका, आप मुझे पहचाना? मैं भूपेंद्र और यह मेरी बीवी चित्रा। नमस्ते। खुश रहो बेटी, बहू बड़ी संस्कारी है, बिल्कुल अपने ससुर पर गई है। आइए आइए काका। बताइए काका, कैसे आना हुआ? और आपका बेटा? क्या कहूँ मैं बेटा, मेरा बेटा बहुत बदमाश निकला। सारी जमीन जायदाद बेच दी नेतागिरी के चक्कर में, और अभी तो मुझे भी नहीं संभालता। काका, मैं आपको कोई वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। मैं यहाँ कोई आश्रय मांगने नहीं आया हूँ। तो फिर?
तुम्हारे पिताजी के नाम का एक डाक आया था, उसमें कुछ रुपयों का चेक भी था। चेक? अरे काका आप खड़े क्यों? आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चित्रा जरा काका के लिए पानी तो लाना। लाती हूँ। और एकदम काका? स्वार्थी स्वभाव के है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा दिखता है। हाँ? चित्रा पानी लाने कहा है। हाँ, लाती हूँ। और काका आपका सफर तो ठीक रहा ना? राम भरोसे सही सलामत पहुंच गया बेटा। आपकी सेहत तो ठीक रहती है ना? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। काका ये लीजिए पानी पीजिए। पीजिए पीजिए। काका आप जैसे बुजुर्गों का तो सम्मान हमारी पार्टी खूब धूमधाम से करेगी। अच्छा लगा बेटा तुम्हारे मुंह से बड़े बुजुर्गों के प्रति सभ्यता के शब्द सुनकर। काका आप इनकी बातों में मत आना, यह हर घंटे हर बार सिर्फ राजनीति ढूंढते रहते हैं। चित्रा तुम भी ना। देखो बेटा राजनीति में जाना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य देश और देशवासियों की सेवा ही होनी चाहिए। मेरा बेटा भी राजनीति में गया था, मगर गलत रास्ते से पैसे कमाकर जेल भी गया। इसलिए तुम थोड़ा संभल के रहना बेटा। राजनीति में जाओ और देश का भला भी करो। आज इस देश को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और शास्त्री जी जैसे निस्वार्थ नेताओं की खूब आवश्यकता है। हमारे मूल्य ही हमारी धरोहर है। अगर नेता ही भ्रष्ट हो तो प्रजा से क्या अपेक्षा करेंगे? क्योंकि हमारे समय में कहते थे ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। बच्चों सत्यमेव जयते की ज्योति को लेकर प्रगति की राह पर चलने से ही सबका कल्याण संभव है। हाँ परिवर्तन की जरूरत है, मगर मूल्यों और चरित्र को ताक पर रखकर नहीं। काका आपने तो मेरी आँख ही खोल दी। धन्यवाद। इसी से देश का कल्याण होगा। जैसे आज हमारा देश भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी करना होगा। इस प्रकार हम गुलामी और विसंगतियों के दौर से चलना शुरू किए थे और 2022 में हमने देखा कि हमारा देश इतना समृद्ध हो गया कि विश्व के समस्त देश आशाओं के साथ हमारे तरफ देख रहे हैं। यही दृष्टि हमें स्मरण कराती है कि हम विश्व गुरु के पथ पर अग्रसर हो चले हैं।